अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसके अंदर कैसर अहमद राजा साहब का पॉडकास्ट हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, और इनके ही स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे ऐसे कमेंट्स उसके ऊपर आए कि पुश्ड हार्ड, और कोई कि मिर्ज़ा साहब हर मैदान में आप टांग ना अड़ाएं, और बहुत सारी ऐसी बातें इनके अपने स्टूडेंट्स ने कहीं, जिस वक्त इन्होंने इल्लामा इकबाल को कार्ल मार्क्स के साथ कहीं मिलाने की कोशिश की, कहीं पे हिटलर के साथ मिलाने की कोशिश की। अभी ये बातें चल ही रही थी कार्ल मार्क्स के हवाले से, तो हमने वीडियो भी रिकॉर्ड की, आप उसका भी थंबनेल अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका लिंक भी आप कहेंगे आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया इल्लामा इकबाल के ऊपर कि वो कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। सारी डिटेल दूसरी वीडियो के अंदर आप उसको मुलाहिज़ा करके इसकी तस्दीक कर सकते हैं। अभी यही बातें चल रही थी, तो मिर्ज़ा साहब ने क्योंकि क्लेम किया हुआ था कि हिटलर से भी मुतासिर थे, कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे, हालांकि ये ओपनली बहुत ही ब्लंट और जाहिलाना मंतक थी उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की इल्लामा इकबाल के ऊपर। ठीक है, अभी ये चल ही रही थी इनकी, समझ लीजिए ज़लालत का प्रोग्राम अभी चल रहा था। इनके अपने मुक़ल्लिदीन की तरफ से भी कुछ लोग इनको डिफेंस भी कर रहे थे, लेकिन इनके ही मुक़ल्लिदीन के अंदर से जो समझ लीजिए इनको अपना पीर या इमाम नहीं समझते, उससे थोड़ी निचली टीयर पे थे, तो उन्होंने फिर इनको बैश किया कि मिर्ज़ा साहब आप हर जगह टांग ना अड़ाएं। तो ये बातें चल ही रही थी कि इन्होंने एक पोस्ट कर दी, वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर बाकायदा इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने इल्लामा इकबाल की तस्वीर के साथ हिटलर की तस्वीर लगाई। ठीक है, हिटलर की तस्वीर लगाई और उसमें लिखा इस राज को एक मर्द फ़रंगी ने किया फाश, और इसको इन्होंने अटैच कर दिया साथ में अडोल्फ हिटलर की तस्वीर के साथ। ये भी इतनी बड़ी जहालत है। हालांकि आप इल्लामा इकबाल की जो शायरी की तशरीह हुई, या फिर शायरी के ही यानी मजमूआ कलाम के नीचे फुटनोट में ही अगर पढ़ लें, तो ये मर्द फ़रंगी जो है ना, जिसके हवाले से उन्होंने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, ये अडोल्फ हिटलर का कॉल नहीं था, या उसको इन्होंने ये चीज़ नहीं की थी, क्योंकि वो तो डिक्टेटर था। ठीक है, तो डिक्टेटर का काम तो कुछ और होता है। तो इन्होंने अडोल्फ हिटलर के साथ मिलाने की कोशिश की। हालांकि हम आपको इसकी हकीकत अभी फाश कर देते हैं, आपको और कुछ सबूत दिखा के। अडोल्फ हिटलर जो है वो पैदा हुआ समझ लीजिए 1889 में, और उसकी वफ़ात होती है, मरता है 1945 में। तकरीबन समझ लीजिए 7 साल पहले बाद में इल्लामा इकबाल के वो मर रहा है। ठीक है, और ये शेर कब का है वो आप पता करा लेना कि ये इल्लामा इकबाल की समझ लीजिए कितना अरसा पहले का है। यानी ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया इस हवाले से कि हिटलर को उन्होंने टारगेट किया इस शेर के अंदर। हालांकि ये उन्होंने टारगेट किया था जो आप मुख्तलिफ़ तशरीहात इल्लामा इकबाल की हुई हैं, उनके कलाम के ही अंडर जो फुटनोट होता है उसके अंदर लिखा गया कि ये स्टेंडहल जो है ना, एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, और ये फ्रेंच राइटर था। ठीक है, और ये फ्रेंच राइटर समझ लीजिए 1783 में फ्रांस में पैदा हुआ और मरा भी है, उसकी डेथ भी 1842 में हुई। ठीक है, आप खुद सोच लीजिए कितना पुराना है, यानी इल्लामा इकबाल से भी पहले का ये राइटर है। ठीक है, तो उसको इन्होंने इस चीज़ के अंदर टारगेट किया था। ये वो बंदा था, मैरी हेनरी इसका असल नाम था, लेकिन ये राइटिंग में या पेन नेम अपना स्टेंडहल लिखा करता था। तो जितनी तशरीहात आप देख लेंगे इल्लामा इकबाल के कलाम की, आपको पता चलेगा ये मर्द फ़रंगी इन्होंने इस फ्रेंच बंदे को कहा। ठीक है, स्टेंडहल को। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जहालत रिकॉर्ड करवाई और हिटलर को अटैच कर दिया इल्लामा इकबाल के नाम के साथ। आप खुद सोचिए कि जो बंदा ओपनली ये बात लिख के समझ लें कलम तोड़ चुका हो, और उसने क्या कहा था, यानी इल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने ये तो एक लिखा ना, मर्द फ़रंगी ने किया फाश के हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। ठीक है, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये तो एक लेवल पे था, लेकिन इल्लामा इकबाल ने असल में किसको आइडलाइज किया वो आप
खुद पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कहा था, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। ठीक है, यानी हज़रत अली और नबी अलैहिस्सलाम को वो अपना आइडियल मान रहे हैं हर लिहाज से। ठीक है, फ़रंगियों को इन चीज़ों को नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इस नज़म के, इससे समझ लीजिए रुबाई के अंदर जमहूरियत के नाम से जो थी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको प्रेज़ किया जा रहा है, उसकी स्टेंडहल की सोच को, फ़िलासफ़र या स्टेंडहल राइटर, फ्रेंच राइटर जो कि एडोल्फ हिटलर से भी कितने दर्जनों साल पहले पैदा होके दर्जनों साल पहले मर चुका था। ठीक है, तो उसका नाम था। जबकि इन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर एक और जहालत का इजहार किया। तो हम इंजीनियर साहब को दावत हक़ पेश करेंगे कि काइंडली हर जहाँ पे आपका नहीं बनता वहाँ पे टांग ना अड़ाइए, नहीं तो आप अपने कमेंट्स देख लें। हम कुछ कोशिश करते हैं स्क्रीनशॉट्स इनकी इसी पोस्ट के अंडर कमेंट्स दिखा देते हैं। ये बात इनके कमेंट्स के अंदर लोग आके बता रहे हैं इनको कि मिर्ज़ा साहब आप कम से कम उस शेर का फुटनोट ही पढ़ लेते, आपको पता चल जाता कि मर्द फ़रंगी किसको कह के पुकार रहे हैं। ठीक है, और आप खुद सोचिए जर्मन को मर्द फ़रंगी कौन कह सकता है। ठीक है तो खुद गोरों के साथ उनका फड्डा था। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे इस हवाले से। तो आप इनके हम कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं आपको, वो भी आप चेक करें कि किस तरीके से मिर्ज़ा साहब के अपने फॉलोअर्स ने बड़े अच्छे तरीके से इनकी खातिर मदारत की कमेंट्स के अंदर। आप ख़ुद भी पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट्स पढ़ लें। ठीक है, और इन्होंने एक और काम भी किया कि जो ये पॉडकास्ट आपने भी वहाँ पे अपलोड कराया, क्योंकि पता है आपको व्यूज़ तो लेने हैं ना उस पॉडकास्ट के ऊपर भी, जो इस वक्त टॉप पे जा रहा है। कैसर अहमद राजा साहब ने जिस तरह पुश हार्ड किया इंजीनियर साहब को, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो भी अपलोड किया और वो अपलोडिंग के नीचे ये हिटलर की तस्वीर भी लगाई। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लामा इकबाल जो है ना, उनकी फ़िक्र हमने आपके सामने सिर्फ एक शेर के अंदर क्लोजिंग के हिसाब से पेश कर दी। ठीक है, कि वो जलवाए दानिश फ़रंग की बात नहीं कर रहे, वो तो नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत अली इनको आइडलाइज़ करके मुसलमान उम्मत को पेश कर रहे हैं। लेकिन शायद मिर्ज़ा साहब को ये भी नहीं पता, ये भी भूल गए या इनको किसी ने पढ़ाया नहीं इस हवाले से कि इल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जो कि पुश करने वाले थे किसको, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह को। ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सिर्फ खिलाफत और मलूकियत तक मौलाना मौदूदी का इस्तेमाल किया, इससे आगे उसको कुछ नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि मौलाना मौदूदी को इक़ामत दीन की तरफ पुश करने वाले या फिर पठानकोट में और जगहों पे मराकज़ बनाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए या और मामलात के लिए किस बंदे ने पुश किया था मौलाना मौदूदी को, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ये मौलाना मौदूदी जो हैं, हम कोशिश करेंगे किसी एक नशिस्त के अंदर जो इल्लामा इकबाल की खिलाफत और मलूकियत का कॉन्सेप्ट है ना, जो अपनी शायरी में वो दे के गए, जिसको अमली जामा पहना के किताब की शक्ल में मौदूदी साहब ने लेके आए। ठीक है, इल्लामा इकबाल इतने कट्टर थे मलूकियत के ख़िलाफ़ कि एक दफ़ा उन्होंने फरमाया, हम वो बात कह के ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को या ऑडियो को, कि उसमें वो कहते हैं, हनूज़ अंदर जहान आदम ग़ुलाम अस्त, निज़ामिश खाम व खारिश ना तमाम अस्त के। और इसी शेर रुबाई के आखिर में कहते हैं कि दर दीनिश मलूकियत हराम अस्त, यानी ये कहते हैं कि मैं जिस दीन का ग़ुलाम हूँ, ठीक है, वो कहते हैं ग़ुलाम फ़ख्र आँख गेती पनाहम क्या दर दीनिश मलूकियत हराम अस्त। कहते हैं कि मैं जिस नबी अलैहिस्सलाम के जिस दीन का ग़ुलाम हूँ या फॉलोवर हूँ, वो दीन है कि जिसमें मलूकियत हराम है। ठीक है, ये इल्लामा इकबाल की फ़िक्र थी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कभी आपको वो फ़िक्र भी इल्लामा इकबाल की पेश करके दिखाएं, जिससे ये सब लोग जाहिल हैं, हालांकि इनको ये नहीं पता कि इल्लामा इकबाल की खिलाफत और मलूकियत हो या इस्लामी रियासत हो या इस्लामी सियासत हो या इक़ामत दीन हो, उसके पीछे बहुत बड़ा पुश और या बैक या समझ लीजिए बहुत बड़ा पिलर जो था ना, वो मौलाना मौदूदी के पीछे इल्लामा इकबाल खड़े हुए थे। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम तो इनकी हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।